तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ्स 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित पार्ट नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए एक बात कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होता है। अगर 2 गुणे 5 नहीं है या 2 और 5 उसके गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये इसका रीजन है, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि 6 पावर n बराबर होता है 2 गुणे 3 की होल पावर n। इसके गुणनखंड हमने करके देखा तो 2 और 3 मिल रहा है, 5 तो नहीं मिल रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 2 के साथ में 5 होता तो संख्या 6 पावर n पर समाप्त होती, मतलब तो संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन 5 नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके गुणनखंड में 6 पावर n के, ऐसे लिखेंगे 6 पावर n के गुणनखंड में 5 गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने ये देखा 6 पावर n में 2 और 3 गुणनखंड हो रहे हैं, तो 6 पावर n के गुणनखंड में 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या, क्योंकि बस इतना ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने कोई भी संख्या का गुणनखंड किया, वहां पे देखा 5 नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस हो गया सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 5। ये लिखा है भाज्य क्यों है, भाज्य क्यों है। चलिए इसका आंसर हम देंगे। हम सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 13 का कॉमन लेंगे तो 13 तो बाहर निकल आएगा, इससे भी और इससे भी। तो क्या बचा, 7 गुणे 11 बचा और प्लस का 1 बचा। तो 13 गुणा क्या हो जाएगा 77 और प्लस 1, तो 13 गुणे 78 हो गया। यहाँ पे और लिखते जाना है इसका। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 5। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, एक क्या हो गया, एक गायब हो गया, मतलब गुणा होने के बाद वो खत्म हो गया। और दोनों को एक साथ ही करते जाना चाहे तो 5। अब ये देखिए इसका गुणा करना है, तो 4 3 12 दूनी 24 और 24 गुणे 42 प्लस का 1, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे क्या। अब इसका हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 42 दूना 84 होता है। 8 6 5 8 कितना हो जाएगा, एक मिनट फिर से करते हैं इसको। 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 10 और 9 1 10, ठीक है। 1008 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 गुणे 1009, चलिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 13 गुणे 78 आ रहा है, यहाँ पे 5 गुणे 1009 हो रहा है। तो कोई भी संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, ये भी गुणनखंड में किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही बताना है कि जो है ये भाज्य क्यों है। तो हम बताएंगे क्या कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है, ठीक है। हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे। हम यहाँ पे जो भी प्लस में लिखा हुआ नंबर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हम उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद उसका कैलकुलेशन करना है, गुणा करना है, फिर एक को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसको ऐसे ही रखना है। फिर यहाँ पे भी वही काम करना है, 5 को कॉमन लेना है और 5 कॉमन लेने के बाद इन सब का आपस में गुणा कर देना है, और जो प्लस का 1 बचा, जो कॉमन लेने पर 1 बचा है, इसको बाद में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर जो कॉमन लिया था उसके साथ गुणा कर देंगे। अब ये उस रूप का हो गया कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये संख्या हमारी भाज्य है, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लिया जाए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे सवालों को जब भी कोई चीज मिलने वाली होती है ना, जैसे चक्कर काट के जा रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से कब मिलेंगे, या तो घंटी एक साथ लगाना शुरू कर रहे हैं और कुछ समय अंतराल बाद, अलग अलग समय अंतराल बाद लगा रहे हैं, और कब ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ऐसे सवाल जब लय एक साथ मिलने की बात की जाती है तो हमेशा और हमेशा लासा ही निकाला जाता है, ठीक है। जब भी एक साथ मिलने की बात की जाए या एक साथ बजने की बात की जाए तो हमेशा क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि जो है 12 मिनट में, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक साथ और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, एक साथ और एक ही स्थान पर से और एक ही दिशा में राउंड कर रहे हैं, तो कब एक दूसरे से मिलेंगे। तो लिखेंगे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, ये हिंदी लिखने में दिक्कत हो रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो लिखा है ये किताब से लिखा है, और दोनों एक साथ जो पूछ रहा है उसको हमने लिख दिया। अगर नहीं लिखना है तो ना लिखो, लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ सकते हो आराम से। तो हमें क्या निकालना है, 18 और 12 का लासा निकालना है। तो 6 से काट लो, 2 से काट लो, 2 नहीं 18, 2 6 का 12, फिर 2 से काटो, 9 तो नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 3 से, फिर 3 से काट लो, 3, फिर यहाँ पे 1, फिर 3 से काट लो, 1 और 1। तो जो लासा आएगा, लासा क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 9,
क्या 36, यानी 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जब भी मिलने वाले सवाल होते हैं उनमें हमेशा लासा ही निकाला जाता है। ठीक है, कोई खास सवाल नहीं था, लासा ही निकालना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, 12 में ये एक वृक्ष रूप बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमें x और y के मान निकालना है। तो हमने बताया था इस तरह का पीछे सवाल कि जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं ना, तो जिनसे दोनों शाखाएं निकली होती हैं उन दोनों का गुणा करने से ये संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, y बराबर 5 गुणे 13, तो 13 पना 65, y का मान कितना आ गया 65। ठीक है, अब हमें इसका अगर मान निकालना होगा तो y के 65 गुणे 3 कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो मान पहले से ही है, x का मान निकालना है तो 3 में 195 का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 3 गुणे 195, 3 पचे 15, 9 त्रिक 27 और 1 28, 3 2 5, x का मान कितना हो गया 585। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, अब ये सवाल जो पीछे हम बता चुके थे सेम टू सेम वैसे टाइप का है। ठीक है, तो जो जैसा बताया था वैसे भी कर सकते हो और इस तरह भी हम थोड़ा देख सकते हैं कैसे। 11 कॉमन ले लो, यहाँ पे 7 गुणे 13 और प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले ले 3 कॉमन ले लो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे 11, 13 सत्ते 91 और प्लस का 1 और 3, यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 7 छंग 42 गुणे 40, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और प्लस का 1, तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 गुणे 92 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 1661 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अब इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे और इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे तो और संख्या बन जाएगी, है ना। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये संख्याएं, ठीक है, ये संख्याएं भाज्य होंगी क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, और उसमें जो हमने पहले बताया था वो कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए संख्या हमारी क्या होगी भाज्य होगी। तो चाहो तो वो लिखो, चाहो तो ये लिखो, बात बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं, ओ 13 हो गया, 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालना है, किसका किसका निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो जिससे दो शाखाएं निकली होती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं और ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए अब ये सवाल कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहले हम x का मान निकाल लें, तो x बराबर क्या मिलेगा 2 गुणे 33 81 का गुणा कर देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 का गुणा 1 से करो, 2 2 अट्ठे 16, इसे लगाएंगे 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, y का मान निकालना है, तो y से दो शाखाएं निकल रही हैं, एक ये, तो 7 गुणे 161 हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 4 बचा, 7 एकन्नम 7 4 11, ये हो गया हमारा y का मान।
अब हमें जेड का मान निकालना है, तो देखिए जेड का मान कैसे निकलेगा। ये 161 जो होगा, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे बता रहे हैं, 161 जो होगा किसके किसके गुणा के बराबर होगा, 7 गुणे जेड के। अब देखिए जेड का हमें मान निकालना है, तो जेड को यहाँ पे रखो, 7 गुणे में है ना जेड के, तो ये बटे में आ जाएगा, 161 बटे 7 हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे, 7 का भाग करो, 7 दूनी 14, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिका 21, जेड का मान कितना होगा 23। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। ये 1A पूरी कंप्लीट हुई। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।